ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले जो दिन होते हैं कृष्ण पक्ष में, इसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में पड़ने वाली विशेष रूप से इंदिरा एकादशी, जिस एकादशी के व्रत करने से बड़ी पाप राशि का समूल नष्ट हो जाता। हम सभी लोग आज वही इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनेंगे, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इस दिन व्रत करना है और पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है और पारण का क्या समय है। निश्चितता है पितृ पक्ष में यदि हम इस एकादशी के व्रत को कर लेते हैं तो निश्चित है हमारे पितृ तृप्त जरूर होती हैं। आइए उसी कथा के माध्यम से, पद्म पुराण में वर्णित इस कथा के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं कि कथा में किस प्रकार से पितरों की विशेषता और भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने वाली इस एकादशी की महत्वता विशेष रूप से क्यों बताई गई है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में पड़ने वाली यह इंदिरा एकादशी। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कब की है एकादशी। देखिए 27 सितंबर शुक्रवार को 1:20 पर यह एकादशी शुरू होगी और 28 सितंबर को 2:49 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 28 सितंबर को शनिवार के दिन रखा जाएगा और अगले दिन सुबह 6:13 से 8:36 रविवार के दिन आप सभी को व्रत का पारण कर लेना है। तो आइए हम सभी लोग कथा को श्रवण। आप सभी लोग कथा को संपूर्ण अवश्य सुनना, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में श्रवण का विशेष महत्व है। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर कर रही हैं तो निश्चितता है कथा श्रवण से ही आपको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होगी। आज हम सभी लोग अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, पितृपक्ष की पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। आइए मन मस्तिष्क में भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका क्या महत्व। तब देवदेवेश्वर भगवान भक्तों पर करुणा करने वाले भक्तवत्सल करुणावत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी पड़ती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनियों में पड़े हमारे पितरों को भी यह एकादशी सद्गति प्रदान करती है। राजन पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम के विश्वविख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के भक्ति में सदा तत्पर रहते और गोविंद के मोक्षदायक नामों का सदा जप भी किया करते। समय व्यतीत होता गया और भगवान के नाम में वे अपना अत्यधिक समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में जगत का कल्याण करने वाले कोई ना कोई उद्देश्य उनके मन मस्तिष्क में सदा गूंजता रहता है। जगत के कल्याण के लिए, जगत के हितार्थ के लिए देवर्षि नारद जी आकाश से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से ही मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा,
नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में अवश्य डाल देगी, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक से यम लोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। तब उनसे मैंने कारण पूछा, तब वे व्रत भंग के दोष से वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, आप अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का तुम व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उनका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत का शुभ कारक विधि बतलाता हूं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्राद्ध युक्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर माध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुख धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान के मंत्र को पढ़ते हुए उपवास नियम ग्रहण करो। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शोभोक्षो पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके माध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार कर उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिलाएं। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्र, भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री हरि विष्णु के धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का भोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय। बोलिए भक्तवत्सल करुणावत्सल्य भगवान देव देवेश्वर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री हरि नारायण की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।